Continuing in the chapter of morphology of flowering plants, in the fifth lecture today, we are going to discuss about fruit and seeds. फ्रूट की बात करें तो फ्रूट क्या होता है, हम लोग पहले कई बार बात कर चुके कि मैच्योर या राइपन्ड ओवरी को ही हम लोग फ्रूट कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स के ही केस में हम लोग को फ्रूट देखने को मिलता है। फिर बात आगे हम लोग करें कि फ्रूट जो है हमारा, अगर तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है तो हम लोग इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक बार डिस्कस कर चुके कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल हमारा बनाना है। और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, ये सीडलेस होते हैं। मैं वापस एक बार आपको इधर लेके चलूँ तो एनसीईआरटी क्या कहती है, although in most of the species fruits are results of fertilization, but there are a few species जहाँ पर in which fruits develop without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruits. Banana is one such example. और एक बात और ये कहती है एनसीईआरटी that parthenocarpy can be induced through application of growth hormones, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जिसका चैप्टर 15 की 11th एनसीईआरटी डिस्कस करती है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में। ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं कि आप पीजीआर का इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की एप्लीकेशन कर दो तो ऐसे फ्रूट्स के अंदर पार्थेनोकार्पी को आप इंड्यूस कर लोगे, और ऐसे ही फ्रूट्स जो होते हैं हमारे सीडलेस होते हैं। ये हुआ हमारा पार्थेनोकार्पी का डिस्कशन। फिर आगे हम लोग बात करें कि जनरली क्या होता है फ्रूट वॉल के डिस्कशन के अंदर, कि फ्रूट के अंदर एक वॉल होती है, उस वॉल का नाम होता है पेरिकार्प। और दूसरा चीज़ जो फ्रूट के अंदर होती है वो होते हैं सीड्स। तो फ्रूट इज़ कंपोज्ड ऑफ दो चीज़ें, एक तो फ्रूट की वॉल जिसको आप पेरिकार्प बोलोगे, और दूसरी जो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है वो है सीड। सीड क्या है? सीड इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल था जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन गया, और ओवरी था जो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा फ्रूट बन गया। आगे बात करें कि जो पेरिकार्प है हमारा, यानी जो फ्रूट की वॉल है, ये या तो ड्राई हो सकती है या फ्लैशी हो सकती है। ड्राई है तो क्या ही इसको डिफरेंशिएट करें, लेकिन अगर फ्लैशी है तो फर्दर हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एपीकार्प के अंदर, मीज़ोकार्प के अंदर और एंडोकार्प के अंदर। ये 3 हिस्सों में हम लोग हमारे पेरिकार्प को डिफरेंशिएट करते हैं अगर हमारा पेरिकार्प फ्लैशी होता है। इफ़ द पेरिकार्प ऑफ और द फ्रूट वॉल इज़ फ्लैशी, हम लोग इसको फर्दर 3 हिस्से में बांटते हैं, जो क्या है, एपीकार्प है जो सबसे बाहर होगा, आउटर होगा, फिर बीच में मिडल में हमारा एम फॉर एम, मिडल में हमारा मीज़ोकार्प होगा, और इनर साइड में इनर मोस्ट हमारा एंडोकार्प होगा। नाम से पता चल रहा है एंडोकार्प। फिर हमारे एक केस दे रखा है हमें मैंगो और कोकोनट का। मैंगो और कोकोनट के अंदर हमारे फ्रूट जो है उसको हम लोग ड्रूप कहते हैं। ड्रूप क्या होता है? स्टोन फ्रूट को ही हम लोग ड्रूप कहते हैं। मैंगो और कोकोनट के अंदर जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से। और ये दोनों चीज़ें मैंगो और कोकोनट जो है ये हमारे वन सीडेड होते हैं, वन सीडेड ये होते हैं। फिर बात आई, हमने ये बात करी थी कि जो पेरिकार्प है हमारा यानी फ्रूट वॉल जो है वो एपीकार्प, मीज़ोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड होती है। अब यहाँ आता है कि मैंगो के अंदर जो पेरिकार्प है वो वेल डिफरेंशिएटेड है हमारा थिन एपीकार्प में, जिसको मैंगो का छिलका हम लोग कहते हैं। फिर मिडल एडिबल और फ्लैशी हमारा मीज़ोकार्प होता है। मैंगो को जो हम लोग खाते हैं तो हम लोग उसका मीज़ोकार्प कंज्यूम करते हैं। फिर बात आती है कि इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है, कि हम लोग जो उसकी गुठली फेंक देते हैं वो उसका एंडोकार्प होता है मैंगो के केस में। फिर एनसीईआरटी करती है बात कोकोनट की। कोकोनट भी एक ड्रूप है, कोकोनट इज़ ऑल्सो अ ड्रूप। इसके अंदर जो मीज़ोकार्प है हमारा ये फाइबरस होता है, और एंडोकार्प इसके अंदर भी स्टोनी होगा, इसीलिए ये हमें ड्रूप की कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। ड्रूप क्या होता है? स्टोन फ्रूट को हम लोग ड्रूप कहते हैं।
मैंगो और कोकोनट हमारे ड्रूप हैं दोनों के दोनों। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है हमारा? हमारा बनाना है, हम लोग को 12th की एनसीईआरटी ने बताया था। ये हमें पार्ट्स ऑफ फ्रूट दे रखे हैं मैंगो और कोकोनट के। तो इसमें आप देख सकते हो कि बाहर का जो छिलका है वो एपिकार्प है, बीच का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसे मीज़ोकार्प कहते हैं मैंगो में, और फिर अंदर जो ये हमें गुठली मिलती है इसको हम लोग एंडोकार्प कहते हैं। ये स्टोनी हार्ड होती है, इसीलिए हम लोग इसको ड्रूप की कैटेगरी में रख रहे हैं। और उसके अंदर हमारा ये सीड होगा, वन सीडेड है, एनसीईआरटी हमें यहाँ बता चुकी। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज से ये दोनों डेराइव होते हैं। सिमिलरली जो मीज़ोकार्प है इन केस ऑफ हमारा कोकोनट, ये फाइब्रस होता है। हमें जो ये ब्राउन ब्राउन सा फाइबर्स देखने को मिलते हैं ये इसका मीज़ोकार्प ही होता है। एक ट्रिक मैंने बनाई थी ड्रूप मखसूस के नाम से, ड्रूप मखसूस। अगर आप इसको देखो कि MCSOOS बनाया है और इसके नीचे MC के नीचे मैंने डबल लाइन बनाई है, बाकी सबके नीचे मैंने सिंगल लाइन बनाई है। यानी MC से मेरे दो चीज़ें हैं, मैंगो और कोकोनट के अंदर मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी वन सीडेड। मैंगो और कोकोनट के अंदर, ये ब्लू लाइन कंप्लीट हो गई, मैंगो और कोकोनट के अंदर मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी वन सीडेड और ड्रूप फ्रूट होता है। तो ये ट्रिक हो गई हमारी ड्रूप मखसूस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन कर रखी है फॉल्स फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स का डिस्कशन हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट के एनसीईआरटी ने यहाँ हमें 3 एग्जांपल्स दिए हैं, एप्पल दिया है, स्ट्रॉबेरी दिया है और कैशियो यानी काजू दिया है। फ्रूट्स के केस में, एप्पल के केस में हमें पता चलता है कि ये थैलेमस से बनता है हमारा, इसीलिए ये जो है फॉल्स फ्रूट कंसिडर होता है। स्ट्रॉबेरी के केस में जो फ्रूट है हमारा वो एकीन है, जैसे हमारा मैंगो और कोकोनट के केस में ड्रूप था, वैसे ही स्ट्रॉबेरी के केस में हमारा फ्रूट जो है वो एकीन है। एकीन क्या होता है? एकीन एक स्मॉल ड्राई वन सीडेड फ्रूट होता है जो खुलता नहीं है सीड को रिलीज़ करने के लिए, ये एकीन है। तो स्ट्रॉबेरी के अंदर फ्रूट एकीन होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रूट। अब हम लोग डिस्कशन करें सीड के बारे में। तो सीड के अंदर क्या है? व्हाट इज़ सीड? सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल बना फर्टिलाइजेशन के बाद, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सीड है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड्स। अ सीड इज़ मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सीड के मेड ऑफ यानी कंपोनेंट क्या क्या हो गए? पहला हो गया सीड कोट और दूसरा हो गया हमारा एम्ब्रियो। अब सीड कोट जो है हमारा, इसके फर्दर 2 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं टेस्टा और अंदर वाली को कहते हैं टेगमेन। ये हमें एनसीईआरटी आगे चल के बताएगी यहाँ टेस्टा और टेगमेन। एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो किससे मिलकर के बना है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलके बना है, कॉटलिडन से मिलके बना है, या तो एक कॉटलिडन होगा या 2 कॉटलिडन होगा, और रेडिकल से मिलके बना है। रेडिकल और प्लीम्यूल वगैरह स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कॉटलिडन्स। 1 कॉटलिडन वीट और मेज के केस में देखने को मिलेगा, ये पोएसिए फैमिली वाले हो गए, और 2 कॉटलिडन केस ऑफ ग्राम एंड पीस, ये हमारे फेबेसिए फैमिली वाले हो गए, यानी डाइकॉट की फैमिली है, ये मोनोकॉट फैमिली है। फिर आगे बात कर रहे हैं हमारा डाइकॉट सीड के बारे में। डाइकॉट सीड का हमें एक स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दे रखा है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सीड की, उसे हम लोग कहते हैं सीड कोट। और सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली लेयर है टेस्टा, अंदर वाली लेयर है टेगमेन। बाहर वाली है टेस्टा, अंदर वाली है टेगमेन। सीड कोट की 2 लेयर्स, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। हाइलम क्या है? अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में, हमने 12th वाला एनसीईआरटी में जब हम लोगों ने ये पढ़ा था ओव्यूल के बारे में, तो हमने ये बात करी थी एम्ब्रियो सैक जो है हमारा, इसके अंदर न्यूसेलर सेल्स के अंदर ये कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट्स की। तो जहाँ पे इंटेग्यूमेंट हमारे एम्ब्रियो सैक को कवर नहीं करती, उस जगह को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस पोल को माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं, और दूसरा वाला जो पोल होता है उसको चलाजल पोर कहते हैं। अब वही बात यहाँ आ रही है क्या? द हाइलम इज़ अ स्कार ऑन द सीड कोट
थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो हाइलम तो वो निशान हो गया सीड कोट के ऊपर जिसके थ्रू जो डेवलपिंग सीड्स यानी ओव्यूल्स थे ये अटैच्ड थे फ्रूट के साथ। बात करें क्या हाइलम के ऊपर, अबव द हाइलम, ये इम्पॉर्टेंट, अबव द हाइलम, ये ऐसे वर्ड्स बहुत याद रखना इम्पॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि आजकल इनके ऊपर काफ़ी सवाल बन जाते हैं, अबव द हाइलम या बिलो द हाइलम। तो अबव द हाइलम एक स्मॉल पोर है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल वही जगह थी जहाँ पे हमारा इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था, तो यानी सीड कोट भी यहाँ एब्सेंट रहेगा। विदिन द सीड विदिन द सीड कोट इज़ द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या कंसिस्ट करता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटलिडन्स। बिकॉज हम लोग डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ देखने को मिल रही है ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये 2 कॉटलिडन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस लेवल पे हमारा कॉटलिडन अटैच होगा उसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं और इसके नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल का जो टर्मिनल एंड है वहाँ पे हमें प्लीम्यूल मिलता है और जो हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल एंड है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, रेडिकल मिलता है। और यहाँ पर हाइलम हमें शो कर रखा है। हाइलम एक स्मॉल स्कार है और हाइलम के ऊपर अबव द हाइलम, एनसीईआरटी ने फिर डायग्राम उल्टा बनाया है इसका, तो हाइलम के ऊपर रिप्रेजेंट करा हुआ है हमारा माइक्रोपाइल। फिर बात आई क्या की, तो कॉटलिडन्स है हमारे, ये ऑफन फ्लैशी होते हैं। कॉटलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी और फुल होते हैं ये रिजर्व्ड फूड मटेरियल से। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा क्या, रेडिकल और प्लीम्यूल। और कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है ये फॉर्म होता है एज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज़ें हो रही थी, आपको याद हो अगर, एक हो रही थी हमारी सिनगैमी और दूसरी हो रही थी ट्रिपल फ्यूजन। तो एंडोस्पर्म किससे बन रहा था, ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा था। तो इन सम सीड्स सच एज कैस्टर की बात करी इसने, यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म का क्या काम है, एंडोस्पर्म इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड द एंडोस्पर्मिक सीड्स। फूड स्टोरिंग टिश्यू है हमारा क्या, एंडोस्पर्म, और ऐसे सीड्स जिसके अंदर हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। फिर बात आती है क्या कि इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, जो एंडोस्पर्म है ये प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड्स के अंदर और ऐसे सीड्स को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स कहते हैं। हमने 12th वाली एनसीईआरटी के अंदर भी कहा था इसी चीज़ को हम लोग एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं कि एल्ब्यूमिनस वो सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस वो सीड्स हैं हमारे जिसके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचा। आपकी एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको वहाँ भी निमोनिक दिया था, यहाँ फिर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये 5 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपने, इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। PBGGO, पी बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। ये 5 एग्जाम्पल जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, पी बीन, ग्राम, ग्राउंडनट और ऑर्किड। ऑर्किड हमारा मोनोकॉट होता है लेकिन इसके अंदर हमारा फिर भी ये नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता। मोनोकॉट सीड की बात कर रहे हैं हम लोग। जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। क्या कह रहा है, जनरली मोनोकॉटलिडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, लेकिन सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मैं आपको यही याद करवा चुका हूँ PBGGO। तो ऑर्किड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, नॉन एंडोस्पर्मिक है। और दूसरी बात एनसीईआरटी ने हमें क्या बताई कि जनरली जो है मोनोकॉट सीड्स जो हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं हम लोग क्या कि इन सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज़ मेम्ब्रेनस। सीड कोट हमारा मेम्ब्रेनस होता है और जनरली क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ कर जाएगा फ्रूट की वॉल के साथ। एंडोस्पर्म जो है बल्की होता है इसका, मेज़ का, और एंडोस्पर्म का काम ही यही है कि वो स्टोर करता है फूड को। आउटर कवरिंग जो है हमारी एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है
एम्ब्रियो को बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर जिसको हम लोग एल्यूरोन लेयर कहते हैं। द एंडोस्पर्म जो इज़ बल्की एंड स्टोर्स फूड, और द आउटर लेयर जो है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनेशियस लेयर से, बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर, बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोटीनेशियस लेयर जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर। डायग्राम में देख लेते हैं, ये एंडोस्पर्म है हमारा, और एंडोस्पर्म को चारों तरफ से हमारा घेर रखा है किसने, एल्यूरोन लेयर ने, और इसने सेपरेट कर रखा है हमारे एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट कर रखा है हमारी एल्यूरोन लेयर ने, और इसका केमिकल नेचर क्या है, बायोकेमिकल नेचर, इट इज़ प्रोटीनेशियस, प्रोटीन से बनी हुई है हमारी एल्यूरोन लेयर। बात आई क्या कि द एम्ब्रियो इज़ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो है इसका, द एम्ब्रियो इज़ स्मॉल है और सिचुएटेड है कहाँ पे, एक ग्रूव में, एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के एक कोने में ये पड़ा हुआ है। इट कंसिस्ट्स ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड से शेप्ड कॉटलिडन जिसको हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं। अब मोनोकॉट के अंदर एक ही कॉटलिडन होता है और उसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम उसका नाम है, स्क्यूटेलम उसका नाम है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि स्क्यूटेलम हमें एनसीईआरटी ने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। एक शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा प्लीम्यूल, और हमें रेडिकल भी देखने को मिलेगा। प्लीम्यूल को कवर कौन करता है, कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल को कौन कवर करता है हमारा, कॉलियोराइजा, और रेडिकल के ऊपर हमारी रूट कैप भी प्रेजेंट होती है। द प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन शीट्स विच आर कॉल्ड एज कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जब हम लोगों ने इन सब बातों को डिस्कस किया था। डायग्राम्स को हम लोग देखते हैं। इसके डायग्राम के अंदर हमें जो है ये मोनोकॉट सीड दिखा रखा है, ये हमारा मेज़ का सीड है। मेज़ के सीड के अंदर हमें ये एंडोस्पर्म की बीच की जो लेयर दिखा रखी है, ये एंडोस्पर्म वाली लेयर है। और जूम करके देखते हैं इसको, ये हमें एंडोस्पर्म शो कर रखा है, और ये बीच में हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये पूरा हमारा एंडोस्पर्म से भरा हुआ है, और एंडोस्पर्म को हमारे इससे एम्ब्रियो से सेपरेट करा हुआ है हमारी इस लेयर ने, जिस लेयर का नाम है हमारा एल्यूरोन लेयर। बायोकेमिकल नेचर क्या है इसका, प्रोटीनेशियस है ये। और डायकॉट सीड को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा डायकॉट सीड है ग्राम का, और इसके अंदर हमें यहाँ पे ये हाइलम देखने को मिल रहा है जो कि एक स्कार की तरह, निशान की तरह है, जहाँ से ये हमारी उससे अटैच था। और माइक्रोपाइल क्या है, एक ओपनिंग है जो अबव द हाइलम है, अबव द हाइलम है। ठीक, अच्छा, ये एक चीज़ और मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये एंडोस्पर्मिक सीड्स की और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में, कि हमें पता है कि एनसीईआरटी में 4 फैमिलीज़ दे रखी हैं। BFSLP से मैंने आपको बताया था, ब्रासिकेसिए, फबेसिए, सोलनेसिए, लिलीसिए और पोएसिए। ये ऐसे याद करनी है, और एनसीईआरटी ने डिटेल में इन 3 के बारे में बात करी है। तो हमने जो ट्रिक याद करी थी PBGGO, कि ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट और ऑर्किड। इनके केस में क्या होता है, हमें ये 5 कैसे हैं, हमारे नॉन एंडोस्पर्मस हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑर्किड तो एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मोनोकॉट होते हैं वो जनरली हमारे एंडोस्पर्मस होते हैं। और जो हमने ये देखा पी और बीन और ग्राम, ये सब क्या है, हमारा फबेसिए का है। तो हमें यहीं से पता चल गया कि फबेसिए हमारी कैसी है, नॉन एंडोस्पर्मस है, और सोलनेसिए कैसी है, फिर ये हमारी एंडोस्पर्मस बचती है। ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे और भी हैं, इसको मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा भी देता हूँ एक बार, कि ये फबेसिए है हमारी। फबेसिए के अंदर क्या है, जो फ्रूट है हमारा ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। सोलनेसिए के केस में अगर हम लोग देखें तो सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मस होगा। और अगर लिलीसिए के केस में देखें तो इसके अंदर भी सीड हमारा एंडोस्पर्मस है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए।
होप कि आपको ये सब समझ में आया हो।